दोस्तों, इमेजिन अ कंपनी जो पिछले कुछ सालों में कंसिस्टेंटली ग्रो कर रही है, जिसका बिजनेस मॉडल स्ट्रांग है एंड मैट्रिक्स एक रोलर कोस्टर राइड जैसे एक्साइटमेंट दिखते हैं। हाँ, आज हम बात करने वाले हैं डॉम्स इंडस्ट्री के फंडामेंटल के बारे में एकदम डिटेल में। ये वीडियो आपकी क्यूरियोसिटी, थ्रिल और नॉलेज का कॉम्बो देगा, तो एंड तक बने रहिए क्योंकि हर मैट्रिक एक सस्पेंस के साथ नेक्स्ट मैट्रिक का क्लू देगा। चलिए सबसे पहले कंपनी को समझते हैं। डॉम्स इंडस्ट्री एक फास्ट ग्रोइंग ब्रांडेड स्टेशनरी और आर्ट प्रोडक्ट कंपनी है जो कि इंडिया में दूसरे नंबर पर है। उनका स्ट्रांग लीडरशिप है पेंसिल जैसी कैटेगरीज में। कंपनी का बिजनेस मॉडल स्ट्रांग है क्योंकि उनके प्रोडक्ट रिपीट कंजम्पशन के लिए जाते हैं एंड ब्रांड रिकॉल काफ़ी हाई है। डॉम्स का ब्रांड ही ग्रोथ इंजन है जो कि FY25 में 84% रेवेन्यू कंट्रीब्यूट कर रहा है। कंपनी का पोर्टफोलियो काफ़ी वाइड है। आर्ट मटेरियल, पेपर प्रोडक्ट, किट्स, ऑफिस सप्लाई एंड हॉबी प्रोडक्ट। मतलब एक बच्चे के स्कूल लाइफस्टाइल के हर स्टेज में डॉम्स प्रेजेंट है। डिस्ट्रीब्यूशन काफ़ी स्ट्रांग है। 1.35 लाख प्लस रिटेल आउटलेट कवर करते हैं डॉम्स के प्रोडक्ट से, प्लस ई कॉमर्स एंड OEM चैनल में भी स्ट्रांग प्रेजेंस है। सिंपल शब्दों में ये कंपनी का बिजनेस मॉडल और मोड काफ़ी इम्प्रेसिव है। और अब चलते हैं मैट्रिक्स की तरफ जो आपको दिखाएंगे कि स्टॉक फंडामेंटल कैसा दिखा रहा है। सबसे पहला मैट्रिक आता है पीई रेशियो। डॉम्स का पीई रेशियो इंडस्ट्री के एवरेज से ऊपर है। अब इसका क्या मतलब है? पी यानी प्राइस टू अर्निंग रेशियो बताता है कि मार्केट का स्टॉक प्राइस कंपनी के अर्निंग के कंपैरिजन में कितना है। जब पी इंडस्ट्री से ऊपर होता है तो यहाँ पर ये एक रेड फ्लैग माना जाता है। मतलब स्टॉक थोड़ा एक्सपेंसिव लग सकता है रिलेटिव टू पीयर्स, लेकिन होल्ड ऑन। इसके बाद हम चेक करते हैं पीजी रेशियो, जिससे समझ में आएगा कि वैल्यूएशन ग्रोथ के हिसाब से सही है या नहीं है। ये सस्पेंस का पहला हिंट है। तो अब आता है पीजी रेशियो। डॉम्स का पीजी 0.51 है जो कि 1 से कम है और ये एक ग्रीन फ्लैग है। पीजी का मतलब होता है प्राइस टू अर्निंग ग्रोथ रेशियो। मतलब हाई पी भी हो सकता है, लेकिन अगर ग्रोथ स्ट्रांग है तो स्टॉक रीजनेबली प्राइस लगता है। ये मैट्रिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि सिर्फ पी देखना गलत हो सकता है। ग्रोथ के कॉन्टेक्स्ट में ही वैल्यू समझ में आती है। और पीजी के बाद हमें नेक्स्ट मैट्रिक चेक करना जरूरी है जो कि है ROE, क्योंकि ग्रोथ को देखते हुए हमें पता चलना चाहिए कि शेयर होल्डर का पैसा इफिशेंटली यूटिलाइज हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो अब हम आते हैं ROE पर। ROE यानी रिटर्न ऑन इक्विटी। डॉम्स का ROE 22% प्लस है। अब इसका मतलब क्या है? ROE हमें बताता है कि कंपनी अपने शेयर होल्डर के इन्वेस्टेड कैपिटल का कितना इफेक्टिवली यूज़ कर रही है। जब ROE हाई होता है मतलब कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी स्ट्रांग है और शेयर होल्डर का पैसा स्मार्टली ग्रो हो रहा है। यहाँ पर ये एक ग्रीन फ्लैग बन जाता है। अब ROE के बाद हमें नेक्स्ट मैट्रिक चेक करना चाहिए जो कि है ROCE, क्योंकि हमें पूरा पिक्चर तभी मिलेगा जब हम टोटल कैपिटल का एफिशिएंसी भी समझेंगे। तो चलिए ROCE को समझते हैं। डॉम्स का ROCE 26% प्लस है और ये भी एक ग्रीन फ्लैग है। ROCE यानी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड हमें बताता है कि कंपनी अपने टोटल कैपिटल यानी इक्विटी और डेट को कितना इफेक्टिवली यूटिलाइज कर रही है। मतलब ना सिर्फ शेयर होल्डर का पैसा बल्कि कंपनी के टोटल रिसोर्सेज कैसे इफिशिएंटली यूज हो रहे हैं। ROCE स्ट्रांग होने से हम समझ सकते हैं कि कंपनी का बिजनेस मॉडल सस्टेनेबल है और एफिशिएंटली स्केल कर रहा है। अब ROCE के बाद नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट मैट्रिक है सेल ग्रोथ, क्योंकि हमको देखना है कि एफिशिएंसी के साथ ग्रोथ भी कंसिस्टेंट है या नहीं। तो चलिए सेल ग्रोथ की तरफ चलते हैं। डॉम्स का लास्ट 5 ईयर्स का सेल ग्रोथ 23% प्लस रहा है और ये काफ़ी इम्प्रेसिव ग्रीन फ्लैग है। सेल ग्रोथ हमें बताता है कि कंपनी का रेवेन्यू कंसिस्टेंटली एक्सपेंड हो रहा है और बिजनेस डिमांड स्ट्रांग है। ये मैट्रिक हमें ये भी दिखाता है कि कंपनी का मार्केट प्रेजेंस और कस्टमर एक्सेप्टेंस काफ़ी स्ट्रांग है। सेल ग्रोथ के बाद नेक्स्ट मैट्रिक होता है प्रॉफिट ग्रोथ, क्योंकि रेवेन्यू ग्रो होने से ही प्रॉफिट ग्रो होता है और ये रियल वैल्यू क्रिएशन का सिग्नल होता है।
तो चलिए अपने प्रॉफिट ग्रोथ को डिकोड करते हैं। प्रॉफिट ग्रोथ का सिंपल मतलब होता है कि कंपनी का नेट प्रॉफिट लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इंक्रीज हो रहा है या नहीं हो रहा है। सेल जो है प्रॉफिट में कन्वर्ट हो रही है या नहीं हो रही है। डॉम्स का लास्ट 5 ईयर्स का प्रॉफिट ग्रोथ 41% प्लस रहा है, जो कि एक माइंड ब्लोइंग परफॉर्मेंस को दिखाता है एंड ये आपके ग्रीन फ्लैग बन जाता है। प्रॉफिट ग्रोथ का सिंपल मतलब है कि कंपनी सिर्फ रेवेन्यू नहीं बढ़ा रही बल्कि अपने ऑपरेशन एफिशिएंटली मैनेज करके एक्चुअल वैल्यू क्रिएट कर रही है। अब प्रॉफिट ग्रोथ के बाद नेक्स्ट मैट्रिक चेक करना जरूरी है, प्रमोटर शेयर होल्डिंग, क्योंकि प्रॉफिट के बाद हमें देखना होता है कि प्रमोटर अपने कॉन्फिडेंस और कमिटमेंट में कितने इन्वेस्टेड है। तो चलिए अपने प्रमोटर होल्डिंग को एनालाइज करते हैं एंड देखते हैं कि क्या कहता है। डॉम्स में प्रमोटर का स्टेक 70% प्लस है, जो कि एक ग्रीन फ्लैग का इंडिकेशन देता है। हाई प्रमोटर होल्डिंग का मतलब है कि कंपनी के डिसीजन मेकर अपने लॉन्ग टर्म कमिटमेंट में कॉन्फिडेंट है और गवर्नेंस काफ़ी स्ट्रांग है एंड साथ ही में इनका इंटरेस्ट शेयर होल्डर के इंटरेस्ट के साथ अलाइन दिखता है। अब प्रमोटर कॉन्फिडेंस के बाद नेक्स्ट मैट्रिक आता है करंट रेशियो, क्योंकि हमें लिक्विडिटी और शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल हेल्थ चेक करना भी जरूरी होता है। तो चलिए करंट रेशियो को डिकोड करते हैं। बेसिकली करंट रेशियो हमें बताता है क्या कंपनी शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन एंड लाइबिलिटी अपने शॉर्ट टर्म एसेट के थ्रू कवर कर सकती है या नहीं कर सकती है। यहाँ पर कंपनी का करंट रेशियो 2.40 है, जबकि आइडियल रेशियो 1.5 से 2 के बीच का माना जाता है। मतलब डॉम्स इजीली अपने शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज को कवर कर सकती है। हाई करंट रेशियो एक ग्रीन फ्लैग होता है, क्योंकि लिक्विडिटी स्ट्रांग है एंड कंपनी अपने डे टू डे ऑपरेशन कंफर्टेबली मैनेज कर सकती है। अब लिक्विडिटी के बाद जो नेक्स्ट चेक आता है वो है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, जो कि डेट और इंटरेस्ट मैनेजमेंट का रियल पिक्चर दिखाता है। तो चलिए इंटरेस्ट कवरेज रेशियो को डिकोड करते हैं। बेसिकली ये हमें बताता है क्या कंपनी अपने डेट के इंटरेस्ट को अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट के थ्रू इजीली पे कर सकती है या नहीं कर सकती है। यहाँ पर डॉम्स का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 24.7 है, जबकि आइडियल रेशियो 3 से 4 के बीच का माना जाता है। मतलब यहाँ पर ये बताता है कि कंपनी अपने इंटरेस्ट ऑब्लिगेशंस को 24 टाइम्स कवर कर सकती है, जो कि एक सॉलिड ग्रीन फ्लैग का सिग्नल देता है। हाई इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ये बताता है कि कंपनी के ऊपर डेट का प्रेशर मिनिमल है और अगर फ्यूचर में चैलेंजेस आए भी तो डॉम्स कंफर्टेबली ऑब्लिगेशन मैनेज कर सकती है। चलिए अपने फंडामेंटल्स की बात कर ली, अब हम रिसेंट क्वार्टरली रिजल्ट्स पे भी नज़र डालते हैं। तो जून 25 एंड जून 24 एंड सितंबर 25 एंड सितंबर 24 को कंपेयर करें तो जून 25 एंड सितंबर 25 में डॉम्स का सेल, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग मार्जिन एंड नेट प्रॉफिट सब इम्प्रूव हुए हैं। ये एक इंडिकेशन देता है कि कंपनी की परफॉर्मेंस रिसेंट टाइम में भी स्ट्रॉन्ग और कंसिस्टेंट है और ये ट्रेंड भी काफ़ी पॉजिटिव है इन्वेस्टर के लिए। अब अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें तो प्रमोटर होल्डिंग स्टेबल है, एफआई की होल्डिंग 8% एंड डीआई की होल्डिंग 18% के पास है दिसंबर 25 में। ये दिखाता है कि इंस्टीट्यूशनल कॉन्फिडेंस भी स्ट्रांग है एंड लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी का भी सिग्नल है इन्वेस्टर के लिए। अगर हम लास्ट 5 ईयर्स, 3 ईयर और टीटीएम बेसिस पे देखें तो डॉम्स की सेल ग्रोथ 24% प्लस रही है, प्रॉफिट ग्रोथ 40% प्लस रहा है एंड आरओई 20% प्लस रहा है ऑन अ एवरेज बेसिस। ये नंबर इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि कंसिस्टेंसी इन ग्रोथ एंड प्रॉफिटेबिलिटी एक सस्टेनेबल स्टेडी कंपाउंडिंग स्टोरी को दिखाता है। तो ओवरऑल डॉम्स इंडस्ट्री के फंडामेंटल काफ़ी स्ट्रांग हैं, ग्रीन फ्लैग डोमिनेट कर रहे हैं, एक्सेप्ट पी रेशियो थोड़ा हाई है, लेकिन ये सिर्फ एक इंडिकेटर है और हमको हमेशा रिस्क, मार्केट फैक्टर, रेगुलेशन एंड पॉलिसी चेंजेस भी देखने चाहिए। ये मैट्रिक एक रोलर कोस्टर राइड जैसी पिक्चर को दिखाते हैं, ग्रोथ, प्रॉफिटेबिलिटी, एफिशिएंसी और स्टेबिलिटी सबका कॉम्बिनेशन। अगर आपको ये इंसाइट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन पर क्लिक करो, क्योंकि हम अगले वीडियो में डॉम्स का मार्केट फैक्टर और रिस्क एनालिसिस का सस्पेंस डीप डाइव करेंगे। एंड याद रखो ये वीडियो सिर्फ क्यूरियोसिटी और अंडरस्टैंडिंग के लिए है, गारंटेड रिटर्न्स का प्रॉमिस नहीं, लेकिन
एक बार आप फंडामेंटल समझ गए, आपको अपने एनालिसिस का थ्रिल फील होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर।